सर अब मैं नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि जी, पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल संजय भल्ला, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गार्डन ब्रीज शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स दूनागिरी, संशोधक एवं अग्रह, सम्मानित वेटरन्स, जीआरएसी की कर्मचारी एवं कार्मिक गण, देवियों और सज्जनों, भारतीय नौसेना के लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि आज के इस ट्राई कमीशनिंग समारोह में जहां 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स दूनागिरी, संशोधक और अग्रह नौसेना में शामिल हो रहे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आज इस समारोह में आपका आना हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है और भारत के समुद्री विकास तथा उसकी बढ़ती शक्ति के प्रति आपके सहयोग और दूरदर्शिता का प्रमाण है। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं। इस अवसर पर हमारे बीच पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। ये हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। मैं रक्षा मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और योगदान से यह 3 जहाज कल्पना से लेकर कमीशनिंग तक पहुंचे हैं। हमारे बीच उपस्थित वेटरन्स का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिनमें से कई भूतपूर्व दूनागिरी और अग्रह पर सेवा कर चुके हैं। देश के सामुद्रिक सुरक्षा को साकार करने में जीआरएसी एक लंबे समय से भारतीय नौसेना का विश्वसनीय साझेदार रहा है। आज इस ट्राई कमीशनिंग की उपलब्धि के अवसर पर मैं जीआरएसी की समर्पित टीम को
हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स और एमएसएमईज को भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से यह सफलता प्राप्त हो चुकी है। नेवल हेडक्वार्टर्स, कमांड हेडक्वार्टर्स, वॉरशिप ओवरसीइंग टीम्स और ट्रायल एजेंसीज भी बधाई के पात्र हैं, जो इन तीनों जहाज़ों के निर्माण में शुरू से ही मेहनत और लगन के साथ जुड़े रहे हैं। पिछले वर्ष मुंबई में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वतंत्र भारत की पहली ट्राई कमीशनिंग के केवल 17 महीनों बाद आज कोलकाता में यह दूसरी ट्राई कमीशनिंग इस बात को दर्शाती है कि भारत की वॉरशिप कंस्ट्रक्शन की क्षमता में आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास तीनों को नई गति मिल रही है। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स ने कई नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। आईएनएस दूनागिरी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट प्रोग्राम की 5वीं वॉरशिप है और लेटेस्ट कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ से लैस हैं। इसका निर्माण पिछले फ्रिगेट प्रोग्राम की तुलना में लगभग 33% कम समय में पूरा किया गया है। आईएनएस संशोधक संधाय क्लास के चौथी हाइड्रोग्राफिक वेसल है। आज विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के अवसर पर इसका कमीशन होना इस समारोह को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। ये जहाज अपने हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट से भारत के पार्टनर नेशंस की सामुद्रिक अर्थव्यवस्था तथा ब्लू इकोनॉमी को सहयोग प्रदान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के महासागर विजन को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। आईएनएस अग्रे अर्नाला क्लास की चौथी एएसडब्ल्यू शैलो वाटरक्राफ्ट है। यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा उदाहरण है। इसके तहत कुछ जहाज प्राइवेट शिपयार्ड्स में बन रहे हैं, जिससे देश में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग के साथ साथ जहाज़ों के निर्माण का समय भी कम हो रहा है। अंत में मैं दूनागिरी, संशोधक और अग्रय के कमांडिंग ऑफिसर्स और क्रूज को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज ये पोत भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह पोत भारतीय नौसेना की क्षमता को और नौसेना द्वारा राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा को अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाएंगे। मुझे पूरे विश्वास है कि इन जहाज़ों के अधिकारी और नौसैनिक अपने जहाज़ों का आत्मविश्वास और पूरे जज्बा के साथ संचालन करेंगे, पूरी निष्ठा से सेवा करेंगे, देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास में नए और स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर भारतीय नौसेना के हर एक अधिकारी और नौसैनिक की ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है सर कि आपने इस कार्यक्रम में आकर हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान किए हैं। शन्नु वरुणः, जय हिंद। Now, the commanding officers designate of the 3 ships will read out the commissioning warrant. कैप्टन दिव्य आलोक, विशिष्ट सेवा मेडल, नामित कमान अधिकारी दूनागिरी। Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Dunagiri be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 21st day of June 2026. Indian naval ship Dunagiri will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, given under my hand this, the 21st day of June 2026. Signed, Krishna Swaminathan, Admiral, Chief of the Naval Staff.
Captain Kuldeep Singh, Commanding Officer Designate, Sanshodhak. Commissioning order by the Chief of Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Sanshodhak be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 21st day of June 2026. Indian naval ship Sanshodhak will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Southern Naval Command. Given under my hand this, the 21st day of June 2026. Signed, Krishna Swaminathan, Admiral, Chief of the Naval Staff. कमांडर सुनील मल्होत्रा, नामित कमान अधिकारी अग्रय। Whereas, commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas, the Government of India has decided that Indian naval ship Agre be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 21st day of June 2026. Indian naval ship Agre will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command. Given under my hand this 21st day of June 2026. Signed, Krishna Swaminathan, Admiral, Chief of the Naval Staff. अब सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि वे निशान समारोह के लिए निर्धारित स्थान पर आएं। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया खड़े हो जाएं और निशान समारोह के लिए जहाज की ओर मुख करें। वर्दी में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि वे निशान गार्ड के साथ सलामी दें। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। देवियों और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी अब जहाजों की संयुक्त पट्टिका का अनावरण करेंगे। और अंततः वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था,
देवियों और सज्जनों, भारत की समुद्री यात्रा का यह एक अत्यंत गौरवशाली पल है। भारतीय नौसेना के 3 महाबली युद्धपोत आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। स्वागत कीजिए आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय। देवियों और सज्जनों, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने विचारों से हमें मार्गदर्शित करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि जी, यहाँ के ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। वैसे आज 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है और ये बहुत ही अद्भुत संयोग है कि आज के दिन हमने भारत का सबसे एडवांस हाइड्रोग्राफी जहाज आईएनएस संशोधक कमीशन किया है। मैं भारतीय नौसेना को इन परियोजनाओं से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, श्रमिकों को और मेरे प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं।
आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब हमने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था। आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। यह भारत के भविष्य का संकेत है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत का मैरीटाइम सेक्टर लाखों नए रोजगार तैयार करने की क्षमता रखता है। यही कारण है
कि हम मैरीटाइम सेक्टर को केवल एक सेक्टर, आइसोलेटेड सेक्टर नहीं मानते। हम इसे विकसित भारत के रोजगार इंजन के रूप में देखते हैं। एक आधुनिक जहाज में सैकड़ों टन स्टील लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, मशीनरी लगती है, हजारों पुर्जे लगते हैं और इन सब के पीछे हजारों कंपनियां काम करती है, यानी हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलता है। आज जिन 3 जहाजों की कमीशनिंग हुई है, उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 एमएसएमईज में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। हाल के वर्षों में अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं। घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं और शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग तथा एमआरओ को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। साथियों, शिपिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का जो प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है, वह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, वह भारत के समुद्री भविष्य में निवेश है, वह भारत के औद्योगिक विस्तार में निवेश है। साथियों, भारत आज अपने पूरे मैरीटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। इससे व्यापार की लागत कम हो रही है, उद्योगों को नई गति मिल रही है और तटीय क्षेत्रों में नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, एक समय था जब भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स, आयातकों में होती रही है। इस निर्भरता के कारण हमारे सामने रणनीतिक और सुरक्षा दोनों तरह की चुनौतियां भी हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। इसके लिए नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए गए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज रक्षा क्षेत्र में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं बनी है। 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों,
एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था, 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता की यात्रा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे हिसाब से तो अभी ये शुरुआत है, लेकिन 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें, तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। साथियों, जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है। और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। साथियों, भारत आज जिस नए समुद्री युग की ओर बढ़ रहा है, उसमें पश्चिम बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां बंदरगाहों की क्षमता है, यहां उद्योगों की क्षमता है, यहां प्रतिभा है, यहां कौशल है, यहां समुद्री अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल भारत की ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और कोस्टल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। साथियों, भारत ने हमेशा से समुद्र को सहयोग का माध्यम माना है, लेकिन भारत ये भी जानता है कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा आवश्यक है और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक इसी भावना के प्रतीक बनकर भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। ये उस भारत के प्रतीक है जो 21वीं सदी में अपने सामर्थ्य को पहचान रहा है, जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास कर रहा है और जो दुनिया के सामने नए आत्मविश्वास के साथ तेज गति से, ऊर्जा से भरे हुए संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस शुभ अवसर पर मैं नेवी के सभी साथियों को, देशवासी के सभी साथियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार फिर भारतीय नौसेना को
सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, श्रमिकों और देशवासियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए हार्दिक धन्यवाद मान्यवर। तो प्रधान